ठीक है, तो आगे चलते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग केसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग केस का मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग चॉइस या नॉन रिपीटिंग केस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसमें देखो ज़रा समझना आप होता क्या है कि मान लेते हैं वही ये स्टार्ट पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट पोजीशन है। ठीक है, सबसे पहले पहला पड़ाव लेते हैं। ठीक है, पहला पड़ाव ये आ गया आपका और ये बोला गया कि यहाँ पे 3 गेट है, ये पहला गेट, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो दूसरा पड़ाव आया, दूसरे पड़ाव पे भी 3 गेट थे। ठीक है, ये पहला गेट, ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट, और इसको पार करके आप यहाँ पे एंड कर गए। ठीक है, ये एंड, ये रहा स्टार्ट। ठीक है, लेकिन आपको इस बार ये बोला गया कि अगर आपने स्टार्टिंग से जो भी पाथ चूज कर लिया, मान लो अगर आपने 1 चूज कर लिया। ठीक है, मान लो आपने 1 चूज करके यहाँ पे पहुँच गए, तो अगर 1 वाला डोर चूज किया तो दोबारा जब दूसरा पाथ आपको फॉलो करना है तो वो जो प्रीवियस नंबर वाला पाथ यूज किया है उसको नहीं करना है, प्रीवियस नंबर वाला डोर यूज किया है उसको नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है, जरा समझना है कि मान लो कि आपने पहले पड़ाव में गेट नंबर 1 का यूज किया है। ठीक है, तो अब दूसरे पड़ाव में गेट नंबर 1 यूज नहीं करोगे, सेम नंबर का गेट नहीं यूज करोगे, तो दूसरे नंबर में आपके लिए चॉइस क्या रहेगा, 2 या तो 3। ठीक है, मतलब अगर आपने 1 चूज करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, बीच में यहाँ पे आप 3 तरह से आ सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, 3 तरीके से आ सकते हैं ना। तो 1 के बाद आपको एक और पड़ाव आ रहा है, तो उस पड़ाव में 1 के बाद कौन सा गेट चूज कर सकते हैं, या तो 1 के बाद 2 चूज करके बाहर निकल जाए, या फिर एंड कर ले। यहाँ से स्टार्ट से 1 किया, फिर 2, फिर एंड, या फिर 1 चूज करने के बाद 3 चूज करके एंड कर दे। ठीक है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, यही आपके पास एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब 1 के बाद ये वाला गेट 1 दोबारा यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं होना चाहिए सेम नंबर का गेट। ठीक है, मतलब लगातार केस में सेम नंबर का गेट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी प्रकार से मान लो स्टार्ट किया, 2 नंबर का गेट यूज किया। ठीक है, 2 नंबर का गेट यूज करने के बाद या तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 या तो 3। ठीक है, 2 नहीं है, और उसके बाद एंड कर देना है कोई भी यूज करके। फिर या तो स्टार्ट करने के बाद 3 नंबर का गेट यूज करके या तो 1 नंबर से या तो 2 नंबर से फिर एंड कर देना है। ठीक है, बाहर निकल जाओगे। पहले पड़ाव पे 3 लिया तो दूसरे पड़ाव पे या तो 1 या तो 2, 2 ले सकते हो। तो एंड करने का यहाँ से 2 तरीका, यहाँ से भी 2, यहाँ पे 2, टोटल 6 तरीके से आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या, हो क्या रहा है कि हर केस जहाँ पे आप यहाँ पे आ रहे हो, इस पोजीशन पे आ रहे हो, मान लो केस नंबर 1, डोर नंबर 1 से आ रहे हो, या डोर 2 से, या डोर 3 से, तो यहाँ पे हर केस के साथ कितना ऑप्शन जुड़ रहा है, पहले वाले केस के साथ 3 ऑप्शन अब नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, हर यहाँ पे हर ऑप्शन 3 चॉइस से आ गए थे, तो उसके बाद हर एक चॉइस से 2 ही चॉइस एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 चॉइस नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नंबर है उससे वो सेम नंबर वाला आप अगले चॉइस में नहीं ले सकते हैं। तो अब हर केस के लिए 2 ही मात्र चॉइस बच रहा है। ठीक है, दूसरे पड़ाव पे समझ रहे हो आप बात। तो हमारे पास पहले पड़ाव में ऑप्शन कितना था, 3 ऑप्शन तो था पहले पड़ाव में, लेकिन हर एक ऑप्शन के लिए यहाँ पे दूसरे पड़ाव को पार करने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, हर एक ऑप्शन के लिए अगले अब पड़ाव में कितने ऑप्शन खुल रहे हैं, 2 ही ऑप्शन खुल रहे हैं, और पिछले में कितने हैं, 3 ऑप्शन से खुल रहे हैं। तो टोटल कितने वेज बन जाएंगे, 3 × 2 6 वेज। समझ रहे हो आप बात क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग केस में क्या हो रहा है, 3 × 3 क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आई ये बात। ठीक है, मान लो वैसे ही अगर मैं ये आगे चलूँ, देखो आप समझना ज़रा कि मान लो ये रहा आपका स्टार्ट, ये रहा आपका 1 2 3 और 4 और ये 5 ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे पहुँच गए। फिर दूसरे पड़ाव पे मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ, 4 ले लिया, चलो ठीक है, ये 1 2 3 4 ही लिया हूँ, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो मैं फिर तीसरा पड़ाव लेता हूँ, 3 पड़ाव, यहाँ पे भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और उसके बाद आपको एंड कर देना है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ से आपको यहाँ आने में कितने पड़ाव हैं, 5 पड़ाव है कि नहीं है, 5 तरह से आ सकते हो कि नहीं, या तो 1 से, या तो 2 से, या तो 3 से, या 4 से, या 5 से। अब देखो आप उसके बाद दूसरा पड़ाव पार करना है आपको। अच्छा, अपन इसमें भी 5 लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 लेते हैं, मैं बताऊँगा आपको क्यों। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझ लो। ठीक है, 5 ही लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 5 किया मैंने।
समझने के लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तरह से आप यहाँ पे आ गए, लेकिन आपको जब दूसरा क्रॉस करना है तो यहाँ पे आने के टोटल वेज पूछे जाएंगे तो कितने हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ अगर सिंपली बात करें तो मान लो किसी एक स्टेप से पकड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो, 1 से यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके बाद से इधर जाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेम अगर रिपीट नहीं करना है सेम नंबर, तो 1 से अगर आया इधर तो फिर 4 ही अवेलेबल है, या तो 2 3 4 5, ठीक है 4। अगर 2 से पकड़ के यहाँ आया तो कितने अवेलेबल है, 4 ही अवेलेबल है। 1 2 नहीं 1 3 4 5, 2 अवेलेबल नहीं होगा। तो किसी भी एक स्टेप से आप यहाँ आ रहे हैं तो वो वाला सेम नंबर का नहीं होगा, तो उस स्टेप से यहाँ 4 रास्ता खुल रहा है। मतलब 1 से आया तो 1 से 4 रास्ता है, यहाँ पे 2 से आया उससे भी 4 रास्ता है। तो टोटल कितना रास्ता आ जाएगा इन पांचों का 20 वेज से आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये तो पिछला ही वाला सवाल है ना, 20 वेज से यहाँ पे आपने आ गया, ठीक है। आप 20 वेज से यहाँ आ गए। अब जरा समझना क्या होगा कि 5 × 4 आपने कर दिया 20 वेज यहाँ पे आने का, ठीक है। लेकिन मुझे तो स्टार्ट से एंड तक पहुँचने का टोटल वेज पूछा है, नॉन रिपीटिंग पूछा है, ठीक है। अब जरा समझना कि यहाँ पे आप जो भी आए उसमें आपने 2 दरवाज़ा चूज किया है। पहले में ऐसे कोई मान लो 1 चूज कर लिया होगा और दूसरे में से कोई एक यूज कर लिया होगा, जैसे मान लो 4 किया, 1 और 4, ये एक ऑप्शन है ना यहाँ से इधर जाने का, इस पॉइंट पे आने का। टोटल अगर मैं 20 वेज पूछूँ तो बता दोगे ना आप। 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, ठीक है। फिर 2 1 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, ऐसे करके आप बता दोगे। तो एक वेज लेके देखते हैं। मान लो एक वेज है 2 4, मान लो पहले आपने 2 चूज किया फिर 4 चूज करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 4 24 से आपने मान लो इस पोजीशन पे 24 से आप आए होगे, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, मैं ज़रा चलता हूँ, ज़रा अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है। फिर से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ज़रा बात समझना, आपको बात समझ में आ रहा होगा, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आएगा फिर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका आने का तरीका था, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 गेट और था, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो यहाँ पे आप किसी एक तरीके से आ गए, रिपीट अलाउ नहीं था। मान लो पहले को 2 पकड़ के 4 पकड़ के आप यहाँ 2 4 से आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ आपको, और यहाँ पे टोटल 20 तरीके से आ सकते हो आप, ठीक है। और हर बार जब आ रहे हो तो 2 नंबर तो यूज कर ही रहे हो, ठीक है। 2 नंबर यूज कर रहे हो, एक बार 2 नंबर, एक बार 4 नंबर, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो मान लो अगर आप 2 और 4 यूज कर लिया है, 2 नंबर कोई अलग अलग, तो फिर यहाँ पे इसको पार करने के लिए आपके पास कितने तरीके बचे। 2 तो यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। 4 भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर का गेट यूज हो चुका है। तो अगर 2 4 से अगर आप यहाँ आए हो ये रास्ता पकड़ के, तो आपके पास 1 3 और 5 3 ही रास्ता बचा है इस पलटा जाने के लिए। तो मतलब एक केस जो यहाँ पे आप आए हो 24 से, तो उसके बाद 2 4 से कितने रास्ता पड़ेंगे, यहाँ पे 3 रास्ता पड़ेंगे। कौन सा, 2 4 1, मतलब पहले गेट नंबर 2 फिर 4 और 1 से चले जाओ, 2 4 3 से चले जाओ, 2 4 5 से चले जाओ। 2 और 4 वाला यूज नहीं होगा, 2 4 2 2 4 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना, रिपीट। तो 2 4 से 3 केस आ जाएगा। उसी प्रकार से और भी नंबर है यहाँ पे, 2 4 तो एक केस है यहाँ पे आने का, ऐसे ही यहाँ पे आने का टोटल 20 केस है और हर केस से 3 रास्ता खुलेगा। कोई भी केस ले लो आप, मान लो 1 और 3 से आप यहाँ आए होते तो यहाँ जाने का 1 और 3 छोड़ के 2 4 5 से निकल सकते थे। तो हर एक केस से 3 केस यहाँ निकलने के जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 20 इधर है, यहाँ से 20 केस से आए हैं, हर केस से 3, तो यहाँ वापस जाने का 20 × 3 60 वेज से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कहाँ से, स्टार्टिंग से। और शर्त क्या है कि हर पड़ाव पे जिस नंबर का गेट यूज कर लिया अगले पड़ाव पे वो सेम नंबर का रिपीट नहीं करना है। तो तरीका हुआ ये। अब शॉर्टकट में समझते हैं अपने को करना क्या है, सिंपली करना क्या था। शॉर्टकट में ये हो गया कि पहले पड़ाव से पास करने के 5 तरीके। अब मान लो कोई भी एक नंबर यूज कर लिया, जैसे 2 यूज कर लिया, तो दूसरे पड़ाव पे वो यूज नहीं कर सकता मैं। दूसरे पड़ाव पे यूज करने के टोटल मेरे पास 4 ही ऑप्शन है हर केस के लिए। यहाँ पे 5 केस के लिए, हर केस के लिए 4 ऑप्शन। तो टोटल तरीका यहाँ पहुँचने के 5 × 4 ही हो जाएगा, ठीक है, इस पे पहुँचने के लिए। अब 20 तरीके से यहाँ पहुँच गए तो कोई भी एक केस में 2 नंबर यूज हो रहा है, दोनों अलग अलग, जैसे 2 और 5 हो गया 25। अब यहाँ से हर केस के लिए यहाँ पे पहुँचने के लिए 3 ही केस है क्योंकि 2 नंबर यूज हो गया है। तो टोटल तो 20 तरीका से आप यहाँ आए हैं, तो टोटल 5 × 4 × 3 तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से टोटल, यहाँ से सॉरी, स्टार्ट से यहाँ पे 5 तरीके से, और स्टार्ट से यहाँ पे 20 तरीके से नॉन रिपीटिंग केस में, और स्टार्ट से यहाँ 5 × 4 × 3 ये तुम्हारा आपका 60 तरीके से, 60 वेज से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये बात आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे पहुँचने के टोटल 60 तरीके कैसे हैं।
अच्छा, अगर नॉन रिपीटिंग का केस नहीं होता तो अपन क्या करते, कैसे करते? फिर तो कोई मामला ही नहीं रहता सवाल। फिर तो ये नॉन रिपीटिंग का केस रहता तो ये देखो आप, फिर तो सिंपल सवाल रहता कि यहाँ पहुँचने के 5 तरीके हैं, फिर यहाँ से भी 5 दरवाजे हैं, तो टोटल 5 × 5 25 तरीके से आप यहाँ पे पहुँच गए, और फिर हर एक तरीके से 5 तरीका निकलेगा यहाँ, फिर 25 × 5 125 तरीके से आप एंड कर सकते थे। ठीक है, अगर नॉन रिपीटिंग का केस होता तब 5 × 5 × 5 जितने दरवाजे होते हैं सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड तक पहुँचने में। ठीक है ना, हर पड़ाव पे जितने दरवाजे होते हैं सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड तक पहुँचने में। ये मैंने रिपीटिंग के केस के लिए बताया आपको। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर वही सेम बात, नई चीज़ है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार और वीडियो को आराम से देखो और ज़रा समझने की कोशिश करो, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ओके। ठीक है, फिर सवाल जरा 2-4 सवाल इस पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग वाले केस पे, कि मान लो कि आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, कितने डिजिट का नंबर? 2 डिजिट का नंबर। ये रहा पहला डिजिट और ये रहा दूसरा डिजिट। ठीक है, केस क्या है कि मुझे दोनों डिजिट किन डिजिट की मदद से मिलके बना होना चाहिए? वो 1, 2, 3, 5 और 7 के मदद से मिलके बना होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपके यही दोनों नंबर से मिलके बना होना चाहिए, यही पांचों नंबर से मिलके 1, 2, 3, 5, 7 से मिलके बना होना चाहिए, ये दोनों डिजिट पे जो डिजिट होंगे। तो आपको केस क्या बोला है कि ये जो भी आप डिजिट बना रहे हो यहाँ पे 2 डिजिट का, वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग मतलब आपने इनकी मदद से कोई 2 डिजिट का बना दिया, जैसे 1, 2 12 नंबर, मान लो आपने बना दिया 37, 3 और 7, इन्हीं दोनों से मदद से मिलके 2 डिजिट का नंबर है 37, तो ये चलेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे 22 नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं 22 कर सकते, जरा समझिएगा बात। 22 भैया हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 22 में आप बोलोगे कि देखो सर इसी में से दोनों नंबर यूज करके बना है, लेकिन केस रिपीट हो गया। पहला वाला जो नंबर है दूसरा वाला भी सेम है, रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ऐसे टोटल नंबर बताओ आप कि जिसमें ये टोटल नंबर कितने बनेंगे ऐसे जिसमें ये दोनों डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले उसी प्रकार से कि टेंस डिजिट के भरने के मेरे पास पहले, मान लो पहले आप किसी को भर लो, टेंस या यूनिट। टेंस डिजिट के भरने के पास आपके पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 1, 2, 3, 5 और 7, 5 तरह से आप कोई भी यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भरने के 5 तरीके हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई भी एक नंबर यहाँ पे बैठा दिया, 3 बैठा दिया, ठीक है, मान लो कोई भी एक नंबर 3 बैठा दिया आपने, तो फिर यूनिट डिजिट के भरने के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 3 वापस यहाँ पे नहीं भर सकते थे, तो वहाँ पे 1, 2, 5 और 7 रहते। अगर पार्टिकुलर केस की बात करते तो 4 तरीके से यहाँ पे बैठा सकते थे। तो किसी भी एक नंबर के लिए मान लो यहाँ पे 3 बैठा दिया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बचे थे, मान लो यहाँ पे 7 बैठा दिया तभी भी 4 ऑप्शन बचे थे। तो हर एक नंबर यहाँ पे आप भर रहे हो तो दोबारा भरने के तरीके कितने हैं? 4 हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड टोटल कितने तरीके से भर सकते हो? 5 × 4 20 तरीके से भर सकते हो। तो जितने तरीके से भर सकते हो उतने नंबर बनेंगे। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके समझाता हूँ, समझो आप। एक बार यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, भरने के 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 5 ऑप्शन से आपने इस टेंस डिजिट को भर दिया। फिर यूनिट डिजिट भरने के हर एक, मान लो कोई आपने यूनिट पे मान लो 1 चूज कर दिया, तो टेंस पे चूज करने के 4 तरीके हैं। अब 1 नहीं करोगे, 2, 5 या 2, 5, 3 और 7, 3 छूट गया था ये। मान लो आपने अगर 2 चूज कर लिया तो कितने आपके ऑप्शन है? 1 चूज कर सकते थे यहाँ पे, 5, 3 और 7, 4 ऑप्शन बचते थे। कोई भी एक के साथ, 1 के साथ 1, 2, 5 और 7, 3 नहीं कर सकते थे। 5 के साथ 1, 2, 3 और 7, 4 ऑप्शन, ठीक है। हर एक के साथ 1, 2, 3 और 5, ठीक है, ये कर सकते थे। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? पहले यहाँ पे टेंस पे 1, यूनिट पे 2, तो ये 12, फिर ये 15 और ये 13 और ये 17, ये बनते यहाँ से नंबर। तो ये देखो रिपीट नहीं है। तो इसीलिए आपको पता है कि कैसे मल्टीप्लाई क्यों करना होता है, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे भरने के 5 ऑप्शन है, 5 × 4 20 वेज से आप भर सकते हो ना। यहाँ पे नंबर भी दिख गए ना आपको, क्या? 12, 15, 13, 17। कैसे? क्योंकि टेंस पे आपने 1 भरा है, यूनिट पे 2 भरा है, तो ये नंबर ये आएगा। फिर यहाँ से 21, 25, 23, 27, आप नंबर भी सारे बता सकते हो गिन के, वो 20 नंबर कितने हैं, कौन कौन से नंबर है। तो टोटल 20 वेज से इन दोनों को कंबाइन भर सकते हैं कि रिपीट ना हो, तो उतना ही नंबर भी बनेंगे, 20 नंबर्स। तो आपके पास पूछते गया कि इन नंबर्स की मदद से 2 डिजिट का नंबर बनाया जा रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो तो कितने टोटल नंबर बनेंगे। तो आपने ये बता दिया 5 × 4 20।
अगर मैं इसको 3 डिजिट का कर दूँ तो हो जाएगा। मैं बोलूँ कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर, और आपको बोलूँ कि मेरे पास चॉइस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही नंबर के मदद से मुझे यहाँ पे बनाना है। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, तो देखो पहले के भरने के कितने तरीके, ठीक है, पहले के भरने के कितने तरीके, 7 तरीके से, सातों में से कोई भी एक डाल दो। लेकिन एक बार आपने यहाँ पे डाल दिया जो नंबर, यहाँ पे वो नहीं डाल सकते, तो इसको भरने के अब कितने तरीके हो गए, 6 तरीके से आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकुलर केस में 2 यूज कर लिया, ठीक है। अब 2 यहाँ यूज नहीं कर सकते, मान लो यहाँ पे अन्य 6 में से कोई मान लो एक 4 यूज कर लिया, ठीक है। एक केस लेते हैं, तो इसको 7 तरीके से भर सकते हैं आप, इसको 6 तरीके से, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन 42 तरीके से भर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी भरना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो मान लो एक पार्टिकुलर केस में 2 और 4 यूज कर लिया, तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं इन सातों में से, तो 5 तरीके से यहाँ पे आप भर सकते हो ना, 1 3 5 6 7 में से कुछ भी, मतलब यहाँ पे भरने के 5 तरीके रह जाएंगे, ठीक है। हर एक तरीके के लिए 24 के लिए 5 तरीके, और भी जितने तरीके हैं सबके लिए, मान लो कि अगर 13 ले लिया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो उसके भी 5 तरीके बचेंगे। तो हर एक तरीके के लिए यहाँ पे 5 तरीके आ रहे हैं तीसरे को भरने में, तो तीनों को कंबाइन भरने में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 6 × 5, ठीक है ना। तो मतलब 42 × 5 मतलब 210 वेज से आप भर सकते हैं इन तीनों को, कि रिपीट कहीं पे भी ना हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात, क्लियर है ये। 2 डिजिट का होता तो आप कर लेते, 2 डिजिट का होता तो टोटल केस 2 डिजिट का होता तो इसमें कर लेते ना, पहले को भरने के 7, दूसरे को भरने के 6, 42 तरीके से 2 डिजिट का नंबर आप बना सकते थे। इन दोनों को बॉक्स को 42 वेज से भर सकते थे जिसमें रिपीट ना हो, लेकिन एक नया केस आ गया था, इसीलिए × 5 एक्स्ट्रा हो गया। क्यों, क्योंकि अब हर केस में ये 2 ही नंबर है और 2 नंबर यूज हो चुका है, तो तीसरे को भरने के 5 थे तरीके, ठीक है, हर केस के लिए। तो 42 तरीके से इन दोनों को भरे थे, × 5 कर दिया, तो 210 वेज आ गए। इन तीनों को भरने के कोई नंबर रिपीट ना हो। एग्जाम्पल में 125 125, ठीक है। तो क्लियर है ये बात नॉन रिपीटिंग का, कोई डाउट हो आप तो देख लो, ठीक है ना, क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।